हज़रत अज़ीमुल बराकत इरशाद फरमाएं, तवज्जो से सुने। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान। और मजरए चश्तो बुखाराओ इराक़ो अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान और अल्लाह। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हजरात, आला हजरत की नज़्म मैंने सुना दी, आप हजरात इधर उधर देखते रहे। एक नसीहत का शेर सुनाता हूँ, दुनिया की मोहब्बत से कनारा कर ले, जैसे भी गुजारा हो गुजारा कर ले। अल्लाह के जलवों की अगर ख्वाहिश है, सरकार के जलवों का नज़ारा कर ले। सुभान अल्लाह। समझ में आए तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोलें। हाँ, तकरीर शुरू कर रहा हूँ। औलिया अल्लाह, हजरात पहले समझ लें, मैं बता दूं, आज हमारे जहनों में अजीब अजीब ख्याल हैं। हमने किसी को भी वली समझ लिया, कोई पागल अगर मोहल्ले में पैदा हो गया तो उसे ही वली समझे बैठे। कहते हैं कि बड़ा अल्लाह वाला है, हाँ पहुंचा हुआ बहुत है वो। पागल अगर हो ना तो उसे ही वली हमने समझ लिया। अगर कोई हमारे दरमियान तमाम उंगलियों में अंगूठियां पहन के चला आया, समझ लिया कि यही वली बन गया है। काले पीले नीले चोगे डाल के अगर आ गया तो समझ लिया कि यही वली है। अगर मोटी मोटी मालाएं उसने गले में डालनी तो उसे ही समझ लिया वली है। अगर कोई शोटा लेके आ गया ना, टेढ़ा बेड़ा छोटा, हाँ तो उसे समझ लिया कि यही वली है। हाँ, लोगों की सोच इतनी गिर गई कि पागलों तक को वली समझें, शोटो वालों को वली समझें, अंगूठियां पहनने वालों को वली समझें, जो औरतों के सरों पे खूब हाथ रखे उसे ही वली समझ बैठे हैं, जो औरतों से हार पैर दबाए उसे ही वली समझ बैठे हो। तुम्हारी सोच इतनी गिर गई यार। क्या वली इतना हकीर और इतना छोटा होगा, इतना बेकार होगा? बेपर्दा औरतों के सामने आए वो वली बन जाए, औरतों से हाथ पैर दबाए वो तुम्हारा वली बन जाए, पीर बन जाए। किसी को भी चाहो वली बना डालो। वली वली समझते हो किसे बोलते हैं? मैं बताता हूँ वली, पहले हदीस की रोशनी में बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा मैं कुरान की रोशनी में। अगर सुन सकते हो तो सुने, वरना तो नौजवान तो जलसा देखने आते हैं ना, उन्होंने देखा जलसा, हजरत बहुत हंसा रहे हैं कि नहीं हंसा रहे हैं, बस हंसाया, हंसी को देखा और उठ के जाना शुरू हुआ। सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, रुब्बा रजुलिन अशअसा अगबरा वजहिन लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। आका इरशाद फरमाते हैं, कितने ऐसे होंगे अल्लाह वाले जो अल्लाह की ज़ात में मुस्तग़रक़ होते, दिल उनका अल्लाह के नूर में नहाता रहता है, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं रहती क्या हो रहा है दुनिया में, बीवी बच्चे कहाँ हैं, क्या हो रहा है, अपने बीवी बच्चे हैं या नहीं, मोहल्ला है पड़ोस है या नहीं, किसी की पता नहीं होती। मुंह से कभी कभी राल टपकती है, बाल बिखरे होते हैं, चेहरा परागंदा होता है, कपड़े फटे पुराने होते हैं, लेकिन इनके फटे पुराने कपड़ों को देखकर, चेहरों के परागंदा होने को देखकर, बालों के बिखरा हुआ होने को देखकर ये मत समझ लेना कि ये वली नहीं है। उनकी शान और उनका मकाम ये होता है। आका फरमाते हैं, लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा, अगर अल्लाह की कसम खाकर अल्लाह से कुछ मांग लें तो अल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं करता, पूरा फरमा देता है, पूरा कर देता है। अगर मांग लिया अल्लाह की कसम खाकर, अल्लाह तुझे ये देना है तो देना है, अल्लाह उनकी बात को टालता नहीं है, अल्लाह उनकी बात को रद्द नहीं फरमाता। उनकी ज़बान का भरम
रखता है। जब मांग लिया, जो मांग लिया रब अता फरमाता है। और क्यों उनकी जबान का भरम रखता है कि ये खुदा के हो गए तो खुदा इनका हो गया। रात दिन इन्होंने अपनी जिंदगी को खुदा के लिए सर्फ कर दिया, सारी खुदाई इनकी हो गई, रब की अता इनकी हो गई। रब इनकी सुनता है, रब इनकी मानता है। जब ये हाथ उठाए रब पूरा करता है, और जो दुआएं करें रब दुआओं को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस मसाइब क़िबला। सुभान अल्लाह। बोलो रब सुनता है कि नहीं सुनता? अल्लाह वालों की सुनता है। को कैसे होते हैं अल्लाह वाले? अल्लाह फरमाता है कुरान पाक में, अल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो रातों को सजदा करते हैं, रात गुजरती है सजदा करते हुए, रात गुजरती है क़याम करते हुए, खुदा की इबादत करते हुए, उनके रात दिन गुजरते हैं। हज़रात मोहतरम, वो आराम की नींद नहीं सोते, बल्कि खुदा खुदा करते, अल्लाह की तस्बीह बोलते, अल्लाह का जिक्र करते। मन तक़र्रब इलल्लाहि बिकुल्लि मफ्तरज़ अल्लाहु अलैह, अल मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो इबादत करते करते अल्लाह से करीब हो जाए वो अल्लाह का वली होता है। इबादत करते करते जो खुद नमाज ना पढ़े ना मुरीदों को पढ़ने दे वो वली होगा? बोलो जरा। नहीं, नमाज के करीब ना जाए वली है। नमाज के वक्त में घर में बैठा रहे, औरतों के दरमियान बातें मिलाता रहे, वो वली होगा? नहीं, वली की पहचान ये है, मन तक़र्रब इलल्लाहि बिकुल्लि मफ्तरज़ अल्लाहु अलैह, अल्लाह ने जो जो उन पर फर्ज कर दिया, अल्लाह फर्ज कर दिया, उसको भी पढ़ पढ़ के, नवाफिल पढ़ पढ़ के अल्लाह से करीब हो गए। और जब अल्लाह से करीब हो जाते हैं, अल्लाह के करीब चले जाते हैं, तो फिर उनकी शान ये होती है, मुस्तग़रिक़ल क़ल्बी फी नूरे मारिफ़ते जलालिल्लाह, अल्लाह के नूर में दिल नहाता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए जरा, बात शुरू में थोड़ी गाड़ी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगी। दिल जलाले इलाही के नूर में नहाता है। इज़ारा आ रहा दलाइल कुदरतिल्लाह, जब आंख उठाता है तो अल्लाह की कुदरत के जलवे देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखता है? बोलो जरा। अल्लाह की कुदरत के जलवे देखता है। व इज़ा समिअ आयातिल्लाह, और जब कानों से सुनता है अल्लाह की आयतें सुनता है। व इज़ा नतक़ बिस्सनाई अलल्लाह, जब जबान से बोलता है तो अल्लाह की तारीफ बोलता है। व इज़ा तहर्रक फीमा युक़र्रिबुहु इलल्लाह, और जब हरकत करता है अल्लाह से करीब कर देने वाले रास्ते में हरकत करता है। व इज़ा इज्तहद फी ताअतिल्लाह, जब कोशिश करता है अल्लाह की इबादत में कोशिश करता है। अल्लाह वाले की शान ये होती है, अलामतें ये होती है, पहचान ये होती है कि जब बोले अल्लाह की आयत बोले, जब चले अल्लाह के रास्ते में चले, जब सुने अल्लाह की आयतें सुने, जब ज़बान चले रब का कुरान बोले, जब ये शान हो जाती है तो ला यरा बिक़ल्बिही गैरल्लाह, दिल की आंख से अल्लाह के अलावा को नहीं देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन सी आंख से? बोलो, दिल की आंख से अल्लाह के अलावा किसी और को नहीं देखता। जरा सुनिएगा तवज्जो से, मैं बिल्कुल आपके जहन से करीब करने के लिए एक वाकया बताई देता हूँ। बिल्कुल करीब का शहर रामपुर देखा है आपने? देखा है ना? रामपुर बिल्कुल करीब है। रामपुर में एक दरगाह है हजरत शाह बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। बड़े बड़े वली, बड़े बड़े बुजुर्ग, जरा गौर से सुनिएगा कैसे बुजुर्ग हैं। लोग आए, कभी कभी जब जरूरतें पड़ती हैं हमें तो कहाँ जाते हैं? बीमारी आती है, डॉक्टर जब हाथ खड़े कर दे कहाँ चले जाते हैं? बोलो, अल्लाह वालों के पास जाते हैं कि नहीं जाते? अल्लाह वालों के पास जाते हैं। बच्चा बीमार हो जाए अल्लाह वालों से दुआ कराने के लिए जाते हैं। घर में कोई परेशानी आ जाए अल्लाह वालों की बारगाह में चले जाते हैं। क्यों सफ़र करते हो अजमेर का? किस लिए सफ़र करते हो कलियर शरीफ का? क्यों जाते हो बरेली आला हजरत की बारगाह में? किस लिए जाते हो? हाजिरी देकर जो रहमत व अनवार के अनवार तजल्लियात वहाँ बरसते होते हैं, उनमें नहाने के लिए जाते हैं। और जो हमारी ज़रूरतें परेशानियाँ उन्हें पूरा
कराने के लिए जाते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो लोग बारिश की दुआ कराने अल्लाह वाले के पास जाते थे। अगर कहस सालियां पड़ती थी बारिश की दुआ कराने अल्लाह वालों के पास आते थे। आ गए कुछ लोग हजरत शाह बगदादी की बारगाह में, हुजूर बारिश नहीं होती, जरा दुआ तो कर दीजिए, जरा बारिश हो जाए, बारिश की दुआ कर दे। अल्लाह वाला हजरत शाह बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आने वालों को जवाब देते हैं, बारिश नहीं हो रही, कहस साली पड़ गई, क्या जमीन की हरियाली खत्म हो गई, जमीन में खुश्की पड़ गई, बारिश की दुआ कर दूं? कहां बारिश की दुआ कर दे, बारिश की दुआ कराने के लिए आए हैं। तो अल्लाह वाला बोला, बड़ा अच्छा बोला, जरा सुनिएगा, समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले। अल्लाह वाले ने कहा आज कल मेरी अल्लाह से चल रही। क्या बोला? बोलो, चल रही है। क्या हो रहा? झगड़ा झगड़ा चल रही तो समझ रहे हैं ना, चल रही तो समझते हैं। तवज्जो चाहूंगा, देखो मेरे भाइयों, इधर उधर खड़ा होना बंद कर दो, आप सुन लो इत्मीनान से, मेरी तरफ देखकर। मुख्तसर तकरीर होगी, जल्दी जल्दी सुन ले। वली बताता हूं मैं, वली की पहचान क्या। अल्लाह वाले ने कहा आजकल मेरी अल्लाह से झगड़ा है ना, सुनता ही का, ये तो राजो नियाज की बातें हैं। अल्लाह वाला अल्लाह का हो गया तो अल्लाह उसका हो गया। अल्लाह अपना महबूब बना लेता है, बंदों में से अपने करीब कर लेता है बंदे को, वो अल्लाह का वली बन जाता है, अल्लाह का वली होता है। अल्लाह का वली बोला आजकल मेरी अल्लाह से चल रही है झगड़ा, चल रही है का मतलब झगड़ा ही चल रहा। ये मतलब नहीं होता कि उनकी मेरी गाड़ी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, मतलब थोड़ी होता मेरी चल रही मतलब झगड़ा चल रहा। मेरा रब मेरी सुनता ही कहाँ है, मेरी बात मानता ही नहीं है, मेरा चल रहा है झगड़ा चल रहा उससे, परवरदिगार आलम मानता नहीं। कहा कैसे चल रहा हजरत जरा बताइए। तो गए कमरे के अंदर, अपना कपड़ा लिया, कपड़े को भिगो दिया, भिगो कर उसको निचोड़ दिया, दोपहर के वक्त में चिलचिलाती धूप में बाहर ला के तार पे डाल दिया, और तार पे डाल के अल्लाह से बोले परवरदिगार आलम इसे सुखा तो दे, जरा इसे सुखा दे। दोपहर का वक्त था, ये कहने की जरूरत ही न थी कि सुखा दे, चिलचिलाती धूप थी, ये कहने की जरूरत ही न थी कि सुखा दे। लेकिन अल्लाह वाला राजो नियाज में रब से बातें करता है। अल्लाह वाला बोला परवरदिगार आलम इसे सुखा तो दे। जैसे ही ये कहा कि इसे सुखा दे, काले काले बादल आ गए, छमाछम बरसात शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह कब बोलोगे मेरे जाने के बाद? सुभान अल्लाह। बरसात हुई शुरू, क्या बोलो? बरसात शुरू हो गई, बारिश बरसने लगी। मांगा, अल्लाह ने दिया, मांग लिया। अब कैसे मांगा? जैसे चाह मांगा, लेकिन दिखा दिया जो आए थे कि अल्लाह से मेरी चल रही, जो मैं मांगता हूँ वो देता ही कहाँ। मैंने कहा था सुखा दे, उसने सुखाया कहाँ? बोला अल्लाह वाला देखो मेरी सुनता कहाँ। मैंने कहा था सुखा दे, उसने और गीला कर दिया। लेकिन जो आए थे अल्लाह वाले की बारगाह में काहे के लिए? बारिश के लिए आए थे, सूखे में आए थे, गीले में जाते थे, भीगते जाते थे और कहते जाते थे वाह रे वली, तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है, झगड़ा दिखा भी दिया, बारिश को मंगा भी लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा वालों से ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। खुदा वालों से ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं, ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। कि सुनता है परवरदिगार आलम इनकी बात, क्यों मानता है इनकी? मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने अपनी जबान को पाक कर लिया है। कभी इनकी जबान पर गाली नहीं आती, कभी इनकी जबान पर बुराई नहीं आती, कभी ये चुगली नहीं करते, कभी ये गीबतें नहीं करते। इनकी ज़बानें शराब से पाक है, चुगलियों से पाक है, गीबतों से पाक है। और हमारी ज़बान बताओ जरा किस कदर पाक है अपनी ज़बान। जब घर में बात करें तो गाली से, बीवी से बात करें तो गाली से, भाइयों से बात करें तो गाली से, अगर किसी के साथ कानाफूसी करें तो चुगली के साथ, किसी की गीबत करें कि ज़बानों पर हमारे पियर के नाम से शराबें आए। बोलो ज़बान पाक रही हमारी? ज़बान पाक नहीं रही। अल्लाह वाले की ज़बान जब पाक हो गई वो रब का हो गया। तस्बीह करते करते रब की बारगाह में हाथ उठाए, जो मांगा रब ने अता कर दिया। हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? भाइयों सुनो, पहले अपनी जबान को पाक कर लो, उसके बाद फिर मांग के देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बता करेगा कि नहीं करेगा बोलो? मांग के तो देखो, उसके बाद मांगो। पहले जबान को पाक करो। हमारी जबान पाक होना चाहिए। जबान पाक नहीं, गालियां अगर बकोगे तो बच्चे गालियां बकेंगे, हमारा मुआशरा खराब होगा। तुम अगर घर में बेटे की माँ को गाली बकोगे तो बेटा तुम्हारे सामने कल खड़े होकर वो तुम्हें गालियां बकेगा। क्यों जबानों को नहीं संवारते? हजरात मोहतरम, जब बिगाड़ पैदा होता है तो दो चीजों से ही जबान बिगड़ती है, तो इंसान अफसोस करते हैं, और जब इंसान का दिल बिगड़ जाता है तो रब के फरिश्ते अफसोस करते हैं। बेशक बेशक। ज़बान भी बिगड़ जाती है और दिल भी बिगड़ जाता है। अल्लाह वालों ने अपनी ज़बान पे भी काबू रखा और अपने दिलों पर भी अल्लाह के हो गए। अल्लाह उनका हो गया, जैसा मांग लिया वैसा अता कर दिया। इसीलिए उनकी शान ये होगी, अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह वालों की शान कितनी अजीम है। इन्ना मिन इबादिल्लाहि लउनासन माहुम बिअंबिया वला शुहदा यग़बितुहुमुल अंबिया वश्शुहदा बिमकानिहिम मिनल्लाहि अज़्ज़ा वजल। हज़रात, इतनी बड़ी शान होगी, इतनी बड़ी शान होगी। कल क़यामत का दिन होगा। व इन्ना वुजूहहुम लनूर व इन्नहुम अला मनाबिरि नूरिन। कुछ लोग होंगे, अल्लाह वाले होंगे, जिनके लिए नूर के मिंबर, जिनके लिए नूर के मिंबर बिछे होंगे और उनके चेहरे भी नूर के होंगे। नूरानी चेहरे, मिंबर नूर के, उन पे बैठे होंगे। नबी देखेंगे रश्क करेंगे, शहीद देखेंगे रश्क करेंगे। पूछेंगे कौन है? मन हुम व मा आमालुहुम। ये कौन लोग थे और ये क्या काम किया करते थे? इनका काम क्या था? इनको नूर का मिंबर मिल गया, इनके चेहरे भी नूरानी बना दिए गए। ये कौन लोग थे? इनका काम क्या था? तो जवाब मिलेगा कौमुन यतहाब्बून फिल्लाह मिन गैरि अरहामिन। ये वो लोग हैं। अल्लाह वाले का हमारा रिश्ता खून का थोड़ी है। बोलो है क्या खून का रिश्ता? ख्वाजा पाक का हमारा रिश्ता खून का है। सैयदी आला हजरत हमारा रिश्ता क्या खून का है? नहीं, हमारा रिश्ता किसी भी वली से, अगर हमारे खानदान का कोई वली है तो खून का हो सकता है, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। खून का रिश्ता नहीं। कोई भाई ना हो, कोई बेटा ना हो, कोई बाप ना हो, कोई भी ना हो। इनकी शान ये होती है कि अपना आता है उसे भी गले लगा लेते हैं, और अगर बेगाना आता है उसे भी गले लगा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गैर अरहामिन, बगैर किसी सिला रहमी के, बगैर किसी रिश्ते के, ये हर एक से मोहब्बत करते हैं। और हम पार्टियां करते हैं, पार्टीबंदी। सबसे ज्यादा प्रधानी के इलेक्शन में पार्टियां, हर मोहल्ले में पार्टी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि घर घर में पार्टी, भाई भाई अलग अलग पार्टी बन जाते हैं। ये पार्टियां किसी के लिए कोई झुकता नहीं। ये सिफत है औलिया अल्लाह की। तुम भी अपनी सिफत बना लो। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जिसने अल्लाह के लिए अपने आप को झुका लिया, अल्लाह ने उसे उठा दिया। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? जो झुक गया अल्लाह ने उसे उठा लिया। लेकिन जो पहले ही गुरूर और तकब्बुर में खड़ा रहा, मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा, तेरे मुकाबिल लड़ जाऊंगा, तेरे मुकाबिल अपनी पार्टी अलग बना लूंगा। मेरे खानदान के इतने अफराद मेरे साथ में है, इतने भाई मेरे साथ में है, पार्टियां बना ली, मुख्तलिफ हो गए, लड़ गए, झगड़ गए। औलिया अल्लाह की सिफत को तुमने छोड़ दिया, और जो मोहब्बत हमारा शेवा था उसे तुमने बंद कर दिया। किस्तों में बट गए, और जब किस्तों में बट गए तो याद रखो हम किस्तों ही में कट भी गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बटने से कट गए, कभी यहाँ कटे, कभी वहां कटे, कभी 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 आप अफगानिस्तान में कटे, कभी गुजरात में कटे, कभी त्रिपुरा में कटे, कभी किसी शहर में कटे। किस्तों में बटे, कट गए। अगर किस्तों में ना बटे होते, एक मुट्ठी बंद की तरह पूरी ताकत के साथ होते, तो कहीं तुम्हें काटा नहीं जाता। हजरात, इस सिफत को अपना लो कि एक दूसरे से मोहब्बत करो। बेशक बेशक। आका ने इरशाद फरमाया, लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तहाबबतुम। तुम उस वक्त तक हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि एक दूसरे से प्यार न करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी हल्के से यार मोहब्बत की बात मैं कर रहा हूं।
इधर वाले तो घूर रहे हैं, घूर घूर के सोच रहे हैं कि डरा के भगा दें हजरत को जल्दी से, फिर शाहिद साहब को बुला लें। आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। लन तदखुलुल जन्नत हत्ता तहाबबतुम, हरगिज़ जन्नत में उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो, एक दूसरे से प्यार न करो। मुसलमान भाई है सारे के सारे मुसलमान, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान तो भाई भाई हैं, एक जिस्म की तरह हैं। अगर जिस्म के किसी भी आज़ा को चोट लगती है तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। अगर उंगली को चोट लगती है तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। अगर चोट नाक पे लगती है तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। अगर चोट माथे को लगे तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। जिस्म के किसी भी अंग पर चोट लग जाए तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करेगा। तो तुम भी सब के सब एक जिस्म की तरह हो जाओ। अगर मोहल्ले के बस्ती के उधर वाले शख्स को चोट लग जाए तो तकलीफ तुम्हें भी हो, और उधर वाले को चोट लग जाए तो तकलीफ सबको हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, बात मेरी समझ में आ रही, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? बढ़ जाऊं आगे तो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत होगी कि नहीं? अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं जिसको करने लगो तो तुम्हारे दरमियान मोहब्बतें पैदा हो जाएं, उल्फतें पैदा हो जाएं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह बताइए वो क्या चीज़ है कि जिसको हम करने लगे तो मोहब्बतें पैदा हो जाएं, उल्फतें पैदा हो जाएं, दिलों को कीने निकल जाएं, बगावतें ख़त्म हो जाएं, हमारे सीने पाक हो जाएं, बिल्कुल एक दूसरे भाई से साफ हो जाएं, मोहब्बतें पैदा हो जाएं। बताइए या रसूल अल्लाह वो क्या चीज है? मेरे आका ने फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह। क्या कर लिया करो? बोलो, सलाम कर लिया करो। यहाँ तो मामला ये, इमाम साहब आए तो पहले से ही मुक्तदी बैठे रहते हैं, देखते हैं हजरत इमाम साहब सलाम करके गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे। अगर इमाम साहब भूल जाएं तो तुम खड़े होकर नहीं कर सकते हो सलाम? बोलो, अगर कोई भाई आ रहा है, मोहल्ले का भाई आ रहा है, इलेक्शन में खड़ा था, मुकाबिल खड़ा था, लेकिन अब तो हमारा भाई है, अगर सलाम कर लोगे वो प्यार से जवाब दे देगा। कभी मुकाबिल खड़ा था और फिर मौका आएगा आमने सामने खड़ा होने के लिए तो फिर खड़े होंगे, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी करेंगे। लेकिन जहां बात इस्लाम की आएगी, जहां मुसलमानों की बात आएगी, जहां बस्ती की बात आएगी, जहां कुरान का मामला होगा, जहां नमाजों का मामला होगा, जहां मस्जिदों की बात आएगी तो हम सब एक हैं। कोई पार्टी नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं, नबी के नाम पे सब एक है। सुभान अल्लाह, सुभान। मस्जिद के नाम पर सब। बुरी तो नहीं लग रही मेरी बातें? खत्म कर दूं तकरीर? तो बोलो एक होंगे कि नहीं होंगे? एक होंगे इंशाअल्लाह। बताता हूं मैं, जरूरत पड़ती है तो कहां जाते हैं? औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, औलिया अल्लाह के पास। और कैसी कैसी ज़रूरतें पड़ी, जश्न गौसुल वरा है ना, कैसी कैसी ज़रूरतें पड़ी। लोगों को ज़रूरत पेश आई बारिश ही की। ज़माना गौसे आज़म का भी दुनिया में तशरीफ़ लाए या नहीं लाए? आपकी फूफी हजरत आयशा, क्या नाम है बोलो? हजरत आयशा, एक आयशा सिद्दीक़ा जो हमारी आपकी माँ है, लेकिन गौसे आजम की फूफी का नाम भी आयशा है। उनके पास लोग आए, पर्दे की आड़ से खड़े होकर बोले, सैयदा आप सैयदों के घराने की हैं, बड़ी औरत हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें। कहे साली पड़ गई है, जमीन खुश्क हो गई है, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा, हमें दाना नहीं मिल रहा, बड़ी परेशानी का आलम है, जरा आप दुआ तो कर दें। हजरत आयशा गौसे आजम की फूफी ने क्या काम किया? फ़क़ामत इला रहबत बैतिहा, अपने घर के आंगन में आके खड़ी हो गई, झाड़ू को हाथ में ले लिया। फ़कनसतिल अर्द, और आपने जमीन को झाड़ दिया, घर के आंगन में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाकर रब की बारगाह में हाथ उठाए। जरा देखो, हाथ उठाए और हाथ उठाकर रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा कनस्तु हाज़िही फरश्शहा अंता, परवरदिगारे आलम इस आंगन को झाड़ देना ये मेरा काम था और छिड़काव कर देना ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला,
जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत। इतना कहा परवरदिगार आलम छिड़काव तू कर दे, फरश अंता तू छिड़काव कर दे, झाड़ मैंने दिया छिड़काव तू कर दे। अभी सैयदा के हाथ दुआ के जो उठे थे अभी नीचे आने न पाए थे, बादल आ गए, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। रब ने क्यों सुन लिया इतनी जल्दी, किस लिए सुन लिया? इसलिए कि इनकी जबान अल्लाह की जबान हो गई। कैसी जबान हो गई? परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में कि जब बंदा नवाफिल पढ़ते 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 मेरे करीब हो जाए, कुंतु अहबबतुहु, तो मैं अपने उस बंदे से प्यार करने लगता हूं। बेशक बेशक। बोलो बोलो, प्यार किस बंदे से होता है? उससे नहीं होता जो नमाज के वक्त में सोता रहे, उससे प्यार नहीं होता जो औरतों से हाथ पैर दबाता रहे, उससे प्यार नहीं होता कि जो अज़ानों के वक्त में घरों में बैठा रहे। किससे होता है प्यार? इबादत करते करते अल्लाह से करीब हो जाए तो मैं उससे प्यार करने लगता हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो कान उसके होते हैं, सुनना मेरा होता है, जबान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है, हाथ उसके होते हैं, पावर मेरा होता है, कान उसके होते हैं, सुनना मेरा होता है, आंखें उसकी होती हैं, देखना मेरा होता है। अब जबान बंदे की और मांगना सुभान अल्लाह इस जबान से कि जिस जबान से परवरदिगार आलम का कलाम निकल रहा हो। अब मांग रहा है रब से, परवरदिगार आलम तू बारिश तो बरसा दे। अब परवरदिगार आलम रद नहीं फरमाता, इसलिए कि ज़बान को पाक कर लिया है। परवरदिगार आलम पूरा फरमा देता है, पूरी हो जाती हैं बातें। हम भी अपनी ज़बानों को पाक करेंगे तो अपने रब से मांगेंगे, इंशाअल्लाह अपना रब हमें भी अता फरमाएगा। तुम भी तो मांगो, जी बेशक मांगो।